कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार धनतेरस का पर्व बड़ा ही शुभ माना जाता है। यह दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। जैसा कि इस त्यौहार का नाम ही धनतेरस है, यानी कि यह आपके धन, सुख, समृद्धि को 13 गुना बढ़ा देता है। तो आप धनतेरस की पूजा इत्यादि जितना अच्छे से व मन लगाकर करेंगे, उतना ही अच्छा होगा आपके और आपके परिवार के लिए। 2024 में धनतेरस का त्यौहार 29 तारीख को मनाया जाएगा। दिन है मंगलवार। 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन के समय पर अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी देवता प्रकट हुए थे। तभी से धनतेरस का पर्व हर एक जगह पर मनाया जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी व कुबेर जी तथा धन्वंतरी देवता की पूजा करने का विधान है। इस बार त्रयोदशी तिथि 2024 में पड़ रही है 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को। इस दिन धनतेरस मनाया जाएगा। इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व रहता है। तो लोग बहुत से अनेक प्रकार की खरीदारी इत्यादि करते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमें धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीद कर अपने घर में ले आना चाहिए। इससे हमें बहुत हानि होती है और बहुत से ऐसे पूजा पाठ के सामान होते हैं जो हम भूल जाते हैं, जिनको खरीदकर हम अपने घर में धनतेरस के दिन ले आते ही नहीं हैं, जो कि बहुत शुभ होता है। धनतेरस पर इस सामान को खरीद कर ले आने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जान लेते हैं कि ऐसे कौन से सामान हैं जो धनतेरस पर खरीदना बहुत ही मुख्य व प्रमुख होता है, जिसको खरीदने से हमारे घर की स्थिति, सुख समृद्धि सब कुछ बनी रहती है। तो आइए जान लेते हैं। हमें धनतेरस पे माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति अवश्य खरीद कर ले आनी चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और इन मूर्तियों की पूजा दीपावली के दिन ही करनी चाहिए। तो इस दीपावली पे आप ज़रूर पूजा करिएगा गणेश जी और लक्ष्मी जी की, जो कि आप धनतेरस पे मूर्ति ला करके अपने घर में रख लीजिएगा। और ये जो मूर्ति होती है ये मिट्टी की ही होनी चाहिए। सोना चांदी इस सब की मूर्ति आपके लिए कोई विशेषकर कार्य नहीं करने वाली है, जितना शुभ और अच्छा मिट्टी की मूर्ति होती है। तो आप देख करके अच्छे से कि खंडित मूर्ति ना मिले, क्योंकि मिट्टी की होती है तो कहीं से थोड़ा बहुत हो जाता है, चोट वोट लग जाने पे देवी माँ इत्यादि की प्रतिमा जो होती है थोड़ा खंडित हो जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खंडित मूर्ति ना रहे। तो आप धनतेरस के दिन सबसे पहले लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति ही अवश्य खरीदिएगा। सोना चांदी की मूर्ति ना हो, आप ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इस दिन हमें कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र भी ज़रूर खरीद कर घर में ले आना चाहिए। इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र आप अवश्य खरीद कर घर में ले आएँ और उसे भी उठा कर के आप रख दीजिए। दिवाली के दिन ही उनका भी पूजा करना चाहिए। इन सारी मूर्तियों की पूजा दीपावली के दिन आप करिएगा और पूरे साल भर के लिए अपने घर में रख दीजिएगा। फिर देखिए आपकी सुख समृद्धि धन कैसे सब कुछ बढ़ता है। इस दीपावली से उस दीपावली में आपको खुद अपने आप फ़र्क समझ में आएगा। साथ ही हमें धनतेरस के दिन कमल गट्टे की माला, दक्षिण मुखी शंख, ध्यान से आप सुनिएगा, आप एक लिख लीजिएगा पेन कापी लेकर के कि कमल गट्टे की माला, दक्षिण मुखी शंख अवश्य खरीद कर ले आना चाहिए धनतेरस के दिन। आप इन सभी चीज़ों को भी खरीद कर ले आइए और इन सभी चीज़ों का दीपावली पे पूजा करिए। अगर आप पूजा करते हैं रोज़ाना तो आप अपने मंदिर में इन सारी चीज़ों को रख कर के पूजा करिएगा दीपावली के बाद से। अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं रोज़ाना, आपके घर में कोई नहीं है, आप अकेले हैं, आपको ऑफिस इत्यादि आना जाना लगा होता है, तो आप इन पूजा सारी सामानों का ना पूजा करने के बाद एक मंदिर में जा कर के आप रख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे पंडित जी आराम से पूजा कर देंगे। तो इसकी भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से ले जा कर के मंदिर में इन सारी सामानों को रखवा दीजिएगा, वहाँ पे पंडित जी पूजा करेंगे। वैसे शुभ तो यही होता है कि आपको इन सारी चीज़ों का साल भर अपने घर में रख कर के अच्छे से
पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन, यश, सौभाग्य इत्यादि बढ़ाती हैं। तथा साथ में धनतेरस के दिन धनिया का बीज, नमक, झाड़ू इत्यादि अवश्य ही खरीद लें। धनतेरस के दिन आप कोशिश करें कि और कोई एक्स्ट्रा चीज़, फालतू सामान ना खरीदें। जो मैं बता रही हूँ, अगर आप इन सारी चीज़ों को खरीद कर घर में ले आएंगे, फिर देखिए आपके घर में सुख समृद्धि कैसे बढ़ती है, कैसे जादू की तरह यह काम करता है। यकीन मानिएगा, धनतेरस पे आप धनिया के बीज अवश्य खरीद के लेके आइएगा। दीपावली के दिन एक कटोरी में माँ लक्ष्मी के सामने धनिया का बीज रख दीजिएगा। फिर इस धनिया के बीज को उठा करके आप अपने तिजोरी में एक लाल कपड़े में बांध करके रख दीजिएगा। बाकी जो नमक है आप उसे अपने रोज़ाना के खाने में यूज कर सकते हैं। झाड़ू इत्यादि है तो उसे आप दीपावली के दिन थोड़ा सा अक्षत पुष्प इत्यादि चढ़ा करके फिर उससे आप दीपावली के सुबह अपना झाड़ू इत्यादि घर में लगा सकते हैं। आने वाली दीपावली की आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।